हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जंगकुक है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। अरे ते कहाँ पर रह गया है बेटा तू? जल्दी इधर आ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और मैं कितने बार तुझे बुलाऊं बोल। और अगर जंगकुक को पता चला ना मैं तुझे अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं दिया हूँ, वो मुझे मार ही डालेगा। क्या तू चाहता है कि जंगकुक मुझे मार डाले? तब ये सुनकर दूर से ते चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं अंकल, आप इतने ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तब ये सुनकर जिन स्माइल करता है एंड वो बोलता है, अरे मुझे अंकल मत बुला, मुझे पापा बुला, मुझे पापा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जोंकुक भी तो मुझे पापा बुलाता है ना, तो तू भी बुलाना प्लीज़। तब ये सुनकर भी स्माइल करता है एंड वो बोलता है, श्योर पापा, यू आर माई पापा एंड नाम जून इज माई डैड, ओके। तब ये सुनकर जिन और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तभी ऊपर से एक हैंडसम एंड डैशिंग बंदा नीचे आने लगता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी राज्य के प्रिंस होगा शायद। जिसे देखते ही ते की माउथ ओपन की ओपन रह जाता है। तभी जिन ते की माउथ को ऑफ कर देता है। तभी अचानक से ते बोलता है, अरे भाई, तुम तो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ अपने साइड आई देने लगता है, जिसे देखकर ते अपनी माउथ पे हाथ रखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी ह्योंग, मैं बोलना चाहती थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, लुक लाइक अ प्रिंस। तब ये सुनकर ते की बालों को थोड़ा सा सहलाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाना, ओके। और मैं जल्दी ही ऑफिस से आने के वक्त तुम्हें पिक कर लूँगी, ओके डन। तब ये सुनकर ते स्माइल करने लगता है एंड वो बोलता है, श्योर, अब तक तो सब ठीक ही है और मैं जल्दी आ जाऊँगी, बट ह्योंग, आप डेली डेली मुझे लेने के लिए क्यों चाहते हो? ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी आ सकती हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ एंड आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ बॉय, सो मैं ज़रूर अकेला आ सकती हूँ, यू नो ना। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, आई नो कि तुम आ सकते हो घर में, बट हाँ, मैं फ्री हूँ तो मैं तुम्हें ज़रूर ले आ सकती हूँ। इतना ज़्यादा बात मुझे सुनना पसंद नहीं है, यू नो ना। तब ये सुनकर जो तेज है वो स्माइल करने लगता है एंड वो जिनके पास जाते हुए बोलता है, तुमने तुम्हारी जो ये सन है ना, इसे क्या खा के पैदा किया है? बोलो तो एक बार मुझे भी। और बातें नहीं कर रहा है, लग रहा है कि कोई किसी को छुरी से आघात कर रहा है, वार कर रहा है किसी को। तब ये सुनकर जिन बोलता है, शुक्र कर बेटा कि तेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करता है। विदाउट, तुझे तो पता है ना कि वो सबके साथ बुरा बर्ताव करता है और रूड तरीके से बात करता है, बट हर टाइम ही तुझसे अच्छे से बात करता है, तेरी हर एक ज़रूरत को देखता है, और हाँ, उसके साथ साथ तुझसे कितना ज़्यादा प्यार भी करता है। क्या तुझे इतना ज़्यादा ह्योंग कहीं और मिलेगा? तब ये सुनकर जो ते है वो स्माइल करने लगता है एंड वो बोलता है, नहीं, मेरा योंग ही योंग उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर जिन ते की माउथ को पकड़ लेता है एंड उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा धीरे से बोलता है, कोई बात नहीं, यू नो ना कि जंगकुक कितना ज़्यादा जेलस पर्सन है। अगर उसे पता चलेगा कि वो इतना ज़्यादा तुझसे प्यार करता है और फिर भी तू जंगकुक से ज़्यादा योंग से प्यार करता है, तो वो तुझे मार ही डालेगा। तब ये सुनकर ते घबरा जाता है, बट तभी अचानक से जिन बोलता है, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी, इट्स ओके, तू जा और जाके फ्रेश हो जा एंड देन जिमिन के साथ चल, हम लोग शॉपिंग में चलते हैं। दूसरी तरफ जब जंगकुक अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, तभी अचानक से वो रूम में एंटर करते ही देखता है कि उसकी कैबिन में जो लिसा बैठा हुआ था। ये देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो अपनी धीमी आवाज में बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिसा? ये कोई टाइम नहीं है कि तुम मेरी केबिन में आओ। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, अरे बेबी, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास जा आ सकती हूँ, बिकॉज यू नो ना, यू आर माई बो एंड आई लव यू एंड आई मिस यू ऑल्सो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा डार्क स्माइल देता है और वो धीरे से बोलता है, सच में? बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी पैसे से प्यार करते हो? तब ये सुनते ही लिसा बोलता है, नहीं बेबी, ऐसे नहीं है, यू नो ना बेब्स, आई लव्स यू सो मच। तब ये सुनकर ही जंगकुक बोलता है, ओ अच्छा, तो सियोल की आलीशान 5 स्टार होटल में, आई मीन रेस्टोरेंट में, तुम किसके साथ थे? और हाँ, ये मत बोलना कि मैं नहीं था, बिकॉज मैं तब तुम्हें देखा था। एंड हाँ, तुम जो बॉय के साथ थे ना, वो काफ़ी रिच हैं, मेरी बात तुम्हें वो काफ़ी सेटिस्फाइड रख पाएगा। तब ये सुनकर लिसा अचानक से शॉक हो जाता है एंड वो थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं बेबी, तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वाले कितना ज़्यादा बुरे हैं। उन्होंने मेरे साथ उस बॉय की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया था, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर थे और कुछ नहीं। तब ये सुनकर
जंगकुक स्माइल कर रहा था एंड वो बोल रहा था कि सच में अगर कोई बाप अपने बेटी से एक दस्तखत नहीं कर सकता फोर्सफुली और वो किसी के साथ उसे डेट पर भेज दिया, अपने मॉम डैड को इतना भी ज्यादा बुरा मत बनाओ लिसा। तब ये सुनकर लिसा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जंगकुक के पास है। तो इस वजह से वो बातें बिना घुमाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा बहक गया था और कुछ नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करने लगता है जो डार्क साउंड आ रहा था, आई मीन डार्क। इसे सुनते ही लिसा थोड़ा सा शिवर करने लगता है एंड वो घबराते हुए उससे थोड़ा सा दूर भागने लगता है। बट तभी अचानक से वो फिर से ब्रेवनेस दिखाते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे माफ़ कर दो ना, मुझसे इतना ज़्यादा गलती नहीं हुआ है ना, मैं भी मानती हूँ ना कि मुझसे गलती हो गया है, बट आई स्वेयर मैं बाद में नहीं करूँगी। और जंगकुक जो अब तक खड़ा होके लिसा की सारी बातें सुन रहा था एंड चुपचाप अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा था, तभी अचानक से वो अपने डॉर से एक रिवॉल्वर को निकालता है एंड डायरेक्ट पॉइंट करता है लिसा की फोरहेड पर। तब ये देखकर लिसा शॉक एंड बहुत ही ज़्यादा डर गया था एंड बहुत ही ज़्यादा डरते हुए वो पीछे की तरफ चला आता है एंड वो बोलता है, जंगकुक ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर भी हूँ और तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप इडियट, तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो बस दिखाने के लिए, बिकॉज अगर मैं किसी और को गर्लफ्रेंड बनाऊंगी तो मेरी जो एनिमीज है वो उसके ऊपर हमला कर देगा, दैट्स व्हाई मेरी बेबी बॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें रखा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यू नो ना। तब ये सुनकर जो लिसा है वो बोलता है, ये कौन है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपनी हालत पे जाओ और अपने बिजनेस पे ध्यान दो, और हाँ आज से मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ और अब से तुम मेरे ऑफिशियल गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, ओके गेट आउट गेट लॉस्ट। तब ये सुनकर लिसा कुछ बोलने वाला था बट तभी जो जंगकुक है वो अपनी गन को लोड करता है, जिसे देखकर ही लिसा वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है बिकॉज उससे पता था बाहर से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, एरोगेंट है, किसी से बात नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है एंड उसके साथ साथ उसकी ऑरा भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बिकॉज उसे देखते ही लग रहा था कि अगर उसके सामने कोई जाएगा तो अभी के अभी वो उसे मार ही डालेगा। उसके साथ साथ हाई एंगर इशू, इतना सब लेकर वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर दिखता है। बट उससे भी ज़्यादा भयंकर बात ये है कि वो एक अंडरग्राउंड माफिया भी है जो सबको नहीं पता था एंड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लिसा को पता था एंड ये सब कुछ के बीच में जो वो माफिया वर्क संभालता है ना, इस बारे में उसकी फैमिली तक नहीं पता। हाँ नामचुन को पता है बिकॉज वो अपने सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है एंड जंगकुक ने उसे बताया नहीं था, उसे पता चल गया था। तब से आरएम उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है बट उसे अपने सन के होनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व था बिकॉज उसे पता था कि वो ईजिली किसी को मार के आ सकता है, उसे कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगता है, देखते ही देखते योंगी एंड जिमिन की जो शादी की डेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। शादी की माहौल था घर में, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जिमिन के साथ ते भी नीचे की तरफ आ रहा था। नीचे से योंगी एंड जंगकुक उन दोनों की तरफ बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था बट इन द फर्स्ट टाइम जंगकुक ते की तरफ बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था, जैसे लग रहा था कि वो कहीं खो गया है। लग रहा है कि वो एक छोटा सा बोट है जो एक गहरे समंदर में, बहुत ही ज़्यादा बिग समंदर में खो गया है एंड वो अब कोई भी किनारा ढूंढ के नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वन साइडेड लवर अपनी लव को एडमायर करता है। ये देखते ही योंगी बोलता है, क्या हुआ है तुझे, आर यू ओके। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ योंग मैं ओके हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चेंज हो गया है। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, अरे नहीं ते नहीं चेंज हुआ है, तू चेंज हो गया है। पहले तो तू किसी की तरफ देखता तक नहीं था बट अब ती की तरफ नजर दे रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, एक्चुअली लगता है कि तू काफ़ी दिनों से उसकी तरफ नज़र नहीं देख रहा है, दे रहा है। बट एक सच बात बताऊँ, तुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है। मेरे कॉलेज के जो बॉस है ना मिस्टर काई, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, हैंडसम है, उसके साथ साथ उसकी बिहेवियर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड वो
मम्मा को एंड डैडा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड वो ते को शादी करने के लिए प्रपोज किया है एंड मुझे भी लगता है कि ते उससे पसंद करता है बट अब तक कुछ बोला नहीं है। एंड ये बोलकर वो जंगकुक की तरफ देखता है जिसकी आंखों से एंगर की जो बूंद है वो लग रहा कि टपक टपक के गिर रहा है बट ये सब कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आइज एकदम से रेड हो गया था, देखकर लग रहा था कि कोई उसके सर के अंदर आग लगा दिया है एंड वो गुस्से से वहां से चला जाता है जिसे देखकर यूंगी शॉक में था एंड ऐसे ही शादी हो जाता है। एट द नाइट जब सब लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड होकर अपने अपने रूम में रेस्ट ले रहा था तभी अचानक से ते को फील होता है कि कोई उसके आसपास है जो उसकी तरफ नजर रख रहा था। ये देखकर ते बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड वो धीरे से बोलता है कौन है वहाँ पर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई वहाँ से मेरे ऊपर नजर रख रहा है। कौन है वहाँ पर? मैं बोल रही हूँ सामने आओ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किसका ब्रदर हूँ। मेरी ह्योंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। तब ये सुनकर जो जंगकुक बाहर खड़ा हुआ था तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है बट तभी अचानक से ते फिर से हकलाते हुए बोलता है मैंने बोला बाहर आओ। तुम कौन हो? मेरी दूसरा ब्रदर, तुम्हें पता है ना जियोन जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा अकरू है। वो उसे ताइजी आता है, उसे ताइक्वांडो भी आता है, वो तुम्हें मार देगा। तो तुम भूत हो ना, जल्दी से बाहर आओ, मेरे सामने आओ। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से सामने आ जाता है जिसे देखते ही ताई चिल्लाते हुए बोलता है भूत मम्मा भूत, अंकल बचा लो, पापा पापा आप कहाँ हो? एंड ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है ते मैं हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तब ये सुनकर ते अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है जहाँ पर किसी की हेलो की साउंड आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है ये कौन है? तब ये सुनकर ते थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है ये मिस्टर काई है। ये सुनते ही एक सेकेंड भी और वहाँ पर नहीं रुकता है जंगकुक एंड डायरेक्टली अपने रूम पे आ जाता है एंड वो तुरंत अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए कुछ फोटोज देखने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि लॉन्ग टाइम से जंगकुक की क्रश था ते के ऊपर बट वो अभी तक ते को ये नहीं बताना चाहता था बिकॉज वो चाहता था कि पहले ते अपने रिलेशनशिप पे फोकस ना करके अपने लाइफ एंड कैरियर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाए एंड उसके बाद वो जाके उसे बताएगा एंड वो खुद भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा था बट आज उसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से देखकर जो जंगकुक है उसके दिल की ख्वाहिशें जाग उठा था। वो चाहता था कि आज ही उसे प्रपोज कर देगा एंड देन शादी, बट ऐसा कुछ हो जाएगा इस बारे में जंगकुक को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शौक में गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है एंड उसके रूम की हालत इतना ज़्यादा बुरा हो चुका था कि वो खुद भी ये पहचान नहीं पा रहा था कि ये एक कूड़ादान है या उसकी रूम एंड वो गुस्से से तुरंत अपने बेड पर बैठकर अपने बालों को खींचने लगा था। तभी धीरे धीरे रूम में योंग एंटर करता है एंड धीरे से बोलता है योंग आर यू ओके? क्या हो गया है? क्या आप कुछ बात लेकर गुस्सा हो? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप गुस्सा हो मुझसे? तभी अचानक से जंगकुक अपने सिर से उठ जाता है एंड देन ते को बहुत ही ज़्यादा जोर से एक थप्पड़ मारता है एंड उसकी तरफ देखकर उसके बालों को खींचते हुए बोलता है शट अप यू इडियट। मैंने कितनी बार बोला है कि सारे बॉयज से दूर रहा कर और तू अब मुझे ये बताने के लिए आया है कि तू किसी से प्यार करता है। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है बट योंग मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, ये गलत बात है। किसने बोला कि मैं किसी से प्यार करती हूँ? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर मैं किसी से प्यार नहीं करती। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है शट अप, मेरे घर से निकल जा। और ये बोलकर वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। तभी अचानक से जो ते था वो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है एंड वो रोते हुए बोलता है क्या हुआ है योंग, आप मुझे बोलो ना, मुझे ऐसे क्यों आप हेट कर रहे हो और आप क्या गुस्सा हो मुझसे? आप तो ऐसा नहीं थे, आप तो कितना ज़्यादा अच्छे थे, मुझसे कितना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे थे और अचानक ऐसा कैसे हो गया कि आप मुझे हिट कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी लाइफ में कि आपने मुझे हिट किया है, बल्कि जिसने मुझे हिट किया है आपने उन लोगों को मार दिया है, मेरी कोई भी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, उन सबको आपने पनिश किया है। बट आज ऐसा क्या हो गया है योंग, क्या आप मुझसे गुस्सा हो, क्या मुझे प्यार नहीं करते हो? तब ये सुनकर
जो जंगकुक है वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट तभी अचानक से वो रूम की डोर को ऑफ कर देता है एंड टी को खींचते हुए किसी दूसरी जगह ले जाने लगता है। इसे देखकर टी शॉक में था। बट तभी अचानक से जंगकुक एक बुक शेल्फ को हटाता है जिसके पीछे एक कमरा था जो जंगकुक के रूम के अंदर ही था। ये देखकर टी शॉक हो जाता है एंड शॉक की वजह से वो अपने माउथ पे हाथ रख लेता है। बट तभी अचानक से रूम के अंदर जब वो एंटर करता है तभी वो देख पाता है कि अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीक़ों से उसकी हर एक फ़ोटो जो वॉल पे टना हुआ था। यानी उसकी जब वो बच्चा था 6 या 7, तब से उसके अब तक सारे फ़ोटोज़ वहाँ पर हैं। उसकी हर एक एंगल की हर एक पिक्चर फ़ोटो है। ये देखकर जो ते है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, योंग ये सब कुछ क्या है? और यहाँ पर तो आपकी और मेरी फ़ोटो ही ज़्यादा है और किसी की नहीं है, क्यों? और मेरी इतनी ज़्यादा फ़ोटो आपके पास है, आपने कभी बोला नहीं था। और यही फ़ोटो देखो, यहाँ पर सबकी फेस क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ आपके और मेरी विजिबल है, बल्कि ये तो एक फैमिली फ़ोटो था ना। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरे लिए है, बिकॉज तुम और मैं और तुम हो, और कुछ नहीं हमारे बीच में आएगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जो ते है वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, बट योंग आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, व्हाट हैपन? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक उसे टाइटली हक कर लेता है। उसकी नेक पर वेट किसेस देते हुए बोलता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, सच में, माई हार्ट बीट, यू आर माई हार्ट बीट। तब ये सुनकर ते भी उसे हक बैक कर लेता है एंड धीरे से उसकी चेस्ट पर अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है, एक्चुअली योंग, जंगकुक आई लव यू मोर देन यू। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा दूर हटाते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या बोल रहे हो तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बट कब? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, एक्चुअली मैं आपको फर्स्ट डे से प्यार करती हूँ, जब से मैंने आपको देखा था। आपको पता है कि जब मैं लगभग 5 साल की था तब से मैं आपको जानती हूँ और तब से आप मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। मुझे इस फीलिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। मुझे सम टाइम आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था। मैं तो फर्स्ट टाइम ये जानती नहीं थी कि मैं आपको प्यार करती हूँ, बट जब चेंज होता गया, मैं ईयर्स चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया, तब मैंने ये पता लगा लिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बट मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप लिसन उन्नी से प्यार करते हो। इस वजह से मैं कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आया था। एंड मैं कॉलेज पढ़ती हूँ, आई नो कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट समझते हो, प्यार करते हो, बट मैं इतने से इनोसेंट नहीं हूँ कि मैं प्यार की वजह से प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और कुछ जान नहीं पाऊँगी। तब ये सुनकर जब स्माइल करता है एंड वो बोलता है, ओके, जबकि आप तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे बारे में जानते हो तो ओके, चलो मेरे साथ शादी करनी है मुझे तुमसे। तब ये सुनकर ये शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, बट योंग, पहले जिमिन योंग की शादी तो हो जाने दो, कल उन लोगों की रिसेप्शन पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की रिसेप्शन पार्टी हो जाए एंड देन हम लोग बैठकर अंकल और आंटी से बात करेंगे। एंड आपको पता है ना कि जल्द ही मॉम एंड डैड भी यूएस से वापस आने वाला है, उसके बाद जाके हम लोग शादी कर लेंगे, ओके। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड वो ते को हक कर लेता है। ते अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। बट आज जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। जब से ते उसे अपने प्यार को कन्फेस किया था तब से वो और अकेले नहीं रह पा रहा है। इस वजह से वो तुरंत खिड़की के अंदर से जो ते के कमरे में चला जाता है। ते जब अपने आँख को ओपन करता है वो अचानक से डर जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है यहाँ पर? तुम ह्यों? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, चिल्लाओ मत, मैं ही हूँ और मुझे नींद आ रहा है, क्या मैं सो जाऊँ? और ये बोलकर वो तुरंत ही ते को कुछ ना बोलते हुए देखकर वो उसके बेदी के ऊपर अपने सर रखकर सो जाता है। ये देखकर ते शॉक हो जाता है। ते को भी पता है कि जंगकुक जब चाहे उसके रूम में आ जा सकता है उसके खिड़की से, एंड वो आता था ये भी जो ते को पता था। इस वजह से ते स्माइल करता है एंड ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह
सब लोग रिसेप्शन हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर ते भी था, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड उसके साथ साथ उसकी जो ग्लो अप है वो भी बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाता है एंड धीरे से वो जिन के पास खड़ा होकर बोलता है, वो लड़का किसका है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरे लड़के के लिए भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़का चाहिए। तब ये सुनकर जिन बोलता है, अरे वो मेरा ही बेटा समझो, वो मेरा तीसरा बेटा है। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो एज में थोड़ा सा छोटा है, बट मैं उसकी शादी कराना चाहूँगी। मैंने सुबिन से और यूनजून से भी बात कर लिया है, उसके मॉम डैड वो लोग भी राज़ी हैं। तब ये सुनकर जो वो लेडी है वो स्माइल करता है एंड वो बोलता है, एक्चुअली मेरा बेटा ना बहुत ही ज़्यादा बिग एक बिजनेसमैन है, उसका नाम है काई, एंड वो शायद उससे शादी करना चाहता है। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, हाँ यूंगी ने भी बोला था मुझे काय के बारे में, बट आई थिंक वो काय के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कम एज की है। एंड मैं जितना दूर जानती हूँ कि काय लगभग 30 ईयर्स का है, तो मैं इतना ज़्यादा यू नो ना। तब ये सुनकर वो लेडी स्माइल करता है एंड बोलता है, प्यार सब कुछ है, सो डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो दोनों बात कर रहा था। दूसरी तरफ से कोई बहुत ही ज़्यादा डैशिंग तरीक़ों से हॉल में एंटर करता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर काय है, जो बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेसमैन है। एंड एक राज की बात यह है कि ये सबसे बड़ा खतरनाक माफिया है अंडरग्राउंड की, और ये जंगकुक की राइवल है। इसे देखते ही जंगकुक की जो गुस्सा है वो साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। तभी अचानक से काय बोलता है, क्या हुआ है जंगकुक ब्रो, मैं तुमसे सब कुछ छीनते आया हूँ और अब तुम्हारे प्यार को भी छीनूंगी। देखो मैंने फर्स्ट टाइम ते की इंफॉर्मेशन इस वजह से निकाला था कि मैं उसे तुमसे छीनना चाहती थी, बट अब मैं तुमसे छीन कर उसे मेरे पास रखना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव हिम। और कैसे ना रखूँ, वो एक डायमंड है, डायमंड, और मुझे डायमंड रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यू नो ना। हाँ मैं किसी और के पास भी रहूँगी, बट मेरे पास सबसे ज़्यादा खूबसूरत डायमंड होगा जो सिर्फ मेरे नाम पे होगा, किसी और को वो दिखाई भी नहीं देना चाहिए। और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है, जिससे देखते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आ जाता है एंड उसके साथ साथ नामजुन भी आ जाता है। नामजुन उन दोनों को थोड़ा सा दूर करते हुए उन दोनों के साथ बातें करने लगता है, बिकॉज उसे इन सब के बारे में पता था। बट जिन एंड बाकी लेडीज़ उसके साथ साथ ते को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, एंड यूंगी को भी, बिकॉज यूंगी को नहीं पता था कि जंगकुक एक अंडरग्राउंड माफिया भी है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसके भाई एक बहुत ही ज़्यादा बिग बिजनेस आइकॉन है। ऐसे ही रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है, बट वो नोटिस किया था जंगकुक ने कि काय हर वक्त ते के पीछे पीछे घूम रहा था। एंड शुक्र है कि ते सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। अगर जंगकुक की तरफ से कहीं और ते की नज़र जाता तो शायद जंगकुक उसके आंखें ही निकाल लेता। वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। जब सब लोग बाहर निकल जाता है तभी ते ऊपर अपने रूम में जाने लगता है। तभी पीछे से जंगकुक ते के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे खींचते हुए सबके सामने किस कर देता है, जिसे देखकर ते शर्म से लाल हो जाता है। बट सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। तभी अचानक से जो आरएम है वो बोलता है, ये सब कुछ क्या है, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, डैड मैं ते से प्यार करती हूँ, ते भी मुझसे प्यार करता है, एंड मुझे अभी के अभी उससे शादी करनी है, और अगर आप लोग नहीं कराओगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगी। एंड ये बोलकर वो उसके हाथ को खींचते हुए ले जाने लगता है। तभी अचानक से काय बोलता है, हे ब्रो वो मेरा है। तब ये सुनकर ते शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, नहीं वो हियोंग। तभी अचानक से जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरने लगता है, जिससे ते डर कर चुप हो जाता है। इस जो स्थिति है इसे संभालने के लिए नामजुन भी आगे आता है, बट तभी जो जंगकुक की गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड वो बोलता है, अगर आप इस टाइम पे मैं उससे शादी नहीं कर पाई तो मैं पहले ते को मारूंगी, फिर मैं खुद भी मर जाऊंगी। एंड आपको पता है ना कि मेरा एंगर इशू कितना ज़्यादा है, तो क्या आप दो कफन रेडी करना चाहोगे। तब ये सुनकर नामजुन शॉक हो जाता है। वो यूनजुन एंड सुबिन की तरफ देखता है, जो दोनों ही हाँ कर देता है, बिकॉज आरएम पहले से जानता था कि वो दोनों ही ते को पसंद करता है। एंड
यूनजुन एंड सुबिन भी जंगकुक को पसंद करता है। इस वजह से सब लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बट जब ये बात काई को पता चलता है, काई और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत ते के ऊपर काई पॉइंट आउट करते ही गोली चला देता है ते के ऊपर। तभी अचानक से जो जंगकुक है वो सामने आ जाता है, जिससे गोली उसके आर्म्स में लग जाता है एंड वो तुरंत ही फिर से काई के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। बट वो किसी को हार्ट नहीं कर रहा था, जिससे काई वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि वो दो प्यार करने के बीच में नहीं आ सकता है, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। एंड वहाँ पर ही जंगकुक की वही हालत में शादी हो जाता है, बिकॉज वो गुस्सा था एंड उसके साथ साथ वो पॉसेसिव भी है। वो नहीं चाहता है कि वो इस छोटे मोटे दर्द की वजह से वो तेज से आप शादी ना करें। एंड एट द लास्ट वो शादी कर ही लेता है। जब वो दोनों ही अपने रूम में था, तभी अचानक से देव बोलता है, ये सब कुछ क्या था? यू नो ना कि मैं तुमसे लव करती हूँ। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं था कि तुम्हें ऐसे शादी करना पड़ेगा। तुम मुझसे नॉर्मली तो शादी कर सकते थे ना, इतना ज़्यादा फोर्स करने की क्या ज़रूरत था? तभी अचानक से जंगकुक बोलता है, नहीं बेबी, आई लव यू और मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म के लिए पागल हो रही थी, बट मैं मेरी रिलेशनशिप को बुरा और रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम और मैं एक साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू एंड यू नो व्हाट, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से स्क्रीम कराऊंगी। तुम्हारे लेग्स को इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करके तोड़ूंगी कि तुम कभी सोच नहीं पाओगे कि कितना ज़्यादा ज़ोर से मैं तुम्हें हिट किया हूँ। एंड यू नो ना कि मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। एंड ये बोलते हुए वो अपने आप को जो ते के ऊपर रख के उसके अंदर इंटर करता है, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, आप प्लीज़ इसे निकालो। तुम इतने ज़्यादा बिग कैसे हो, इतना ज़्यादा मोटे, छी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, अरे आप तो छी कर रहे हो बिकॉज दर्द हो रहा है, बट जब तुम इसे इंजॉय करने लगोगे ना, माय गॉड बेबी, मेरी तरह और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंजॉय करोगे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। एंड यहाँ पर ये स्टोरी के डी एंड हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं लास्ट में थोड़ा सा डर्टी साउंड कर रही थी, बट क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पसंद है। और मेरी एग्ज़ाम जल्द ही ख़त्म होने वाला है, आई मीन टू से कि 30 जुलाई। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज स्टोरी भी लेके आऊँगी, ओके। एंड तब तक मैं सम टाइम रिक्वेस्टेड वीडियोस डालना चाहूँगी।